हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सीखा है उसमें से एक नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया हुआ है। अगर कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है, करंट अकाउंट दिया हुआ है और एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो सबका इफेक्ट प्रॉपरली कैसे लिखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे आपको समझ में आ गया रहेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको जो समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर किया जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/2017 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है, करंट अकाउंट है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, माइनस बर्थडे रिजर्व, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक एंड गुडविल। टोटल अमाउंट है 1,20,000। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। एडजस्टमेंट है द एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर ऑन द अबाउ डेट on the following condition. They decided to keep their new profit loss sharing ratio at 3:1:1। पहले क्या था, 4:1 था, अभी 3:1:1। दैट इज फर्स्ट पार्टनर ने, पार्टनर ए ने सेक्रीफाइस किया हुआ है। सी विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल फॉर हिज 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल in cash. Out of goodwill, half amount is to be withdrawn by the old partner. Value of land and building is to be increased by 10%, while value of furniture and stock is to be decreased by 5%. Market value of investment is 35,000, which is to be shown in the books. Provision for doubtful debt is to be made at 10% on debtor. Workman accident compensation claim is accepted at rupees 1,000. Bank charges rupees 450 which are paid बट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक। एक्चुअली बैंक चार्जेस जो है ना, ये दो पार्ट में है। बिल्स रिसीवेबल का जो पार्ट है, मतलब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है और बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस 300 का है और बिल्स रिसीवेबल का पॉइंट 150 से है, तो ये दोनों मिला करके 450 है। किसी किसी बुक में डायरेक्टली दिया हुआ और किसी किसी बुक में अलग अलग से दिया हुआ है, तो मैंने सॉल्यूशन में इसको दो दो पार्ट में कर दिया है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का एक्सपेंस और बैंक चार्जेस का एक्सपेंस दोनों को सेपरेट कर दिया है। तो इस तरह से अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन जिन आइटम्स पे एडजस्टमेंट है बैलेंस शीट के आइटम पे, उसको पहले एक बार हम हाईलाइट कर लेंगे ताकि उसको पोस्टिंग करना हमारे लिए आसानी हो जाए। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है, इस फर्नीचर और स्टॉक से रिलेटेड है, एडजस्टमेंट नंबर 2 है। उसके बाद हमारा जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है। फिर हमारा डेटर से रिलेटेड है, एडजस्टमेंट नंबर 4 है। फिर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड है, ये एडजस्टमेंट नंबर 5 है। अब यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन में हमारा आता है, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है कि क्वेश्चन को 5 स्टेजेस में हम डिवाइड कर लेंगे। पहला स्टेज जो है ना, बैलेंस ट्रांसफ़र करने का है रिस्पेक्टिव अकाउंट में। दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। फिर न्यू पार्टनर से रिलेटेड अकाउंटिंग इफेक्ट है। फिर चौथा है नॉर्मल जो इफेक्ट है, मतलब रिमेनिंग जो एडजस्टमेंट्स रह जाते हैं उनको, उसका इफेक्ट। फिर अकाउंट को क्लोज करना, बैलेंसिंग करना है। 5वां स्टेज हो गया इस तरह से। अब हम सबसे पहले स्टेज की तरफ चलते हैं, पहले बैलेंसेस लिखते हैं। तो पहला जो हमारा है कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का और करंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है। तो पहले हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस हमने लिख दिया और उसके बाद अब हम करंट अकाउंट कैश का बैलेंस लिख दिया, कैश एंड बैंक का। उसके बाद हम करंट अकाउंट का बैलेंस लिख रहे हैं।
अब ये पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरा जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल दे रखा है 5,000 का है, तो 4,000 1,000 इस तरह से हमने उसका इफेक्ट लिख दिया। दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे 1,000 का क्लेम है, बाकी 4,000 जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो ये 4,000 हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1 में। अब अगला जो है थर्ड स्टेज आ जाएगा, पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल लाएगा और कैपिटल लाएगा। तो कैपिटल की और प्रीमियम ऑफ गुडविल का इफेक्ट लिखा जाएगा। तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो उसका हमने 20,000 लिख दिया। और वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो करंट अकाउंट में आएगा, तो उसको हमने करंट अकाउंट में उसका इफेक्ट लिखा। फिर उसी में कह रहा है कि आधा जो है ना गुडविल विड्रॉ कर ले रहा है, तो 2,500 हाफ होता है उसका, तो उसने हमने उसका इफेक्ट लिख दिया। अब इस 2,500 का कैश में लिखा जाएगा, कैश एंड बैंक में, क्योंकि उसने जो है विड्रॉ किया, तो उसका इफेक्ट हमने यहाँ शो कर दिया। अब अगला आ रहा है चौथा पार्ट, चौथा स्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ क्या करना है, जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स हैं जैसे नॉर्मली जो बोल रखा है उसके हिसाब से हम यहाँ एंट्री करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ भाई, लैंड एंड बिल्डिंग के का बोला है 10% इंक्रीज होगा, स्टॉक और फर्नीचर 5% कम होगा, तो उसको हम 5% दोनों में माइनस करेंगे और उसमें 10% प्लस करेंगे। ये तो हमने कर दिया। इसका सेकेंड इफेक्ट, अब यहाँ से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन में इफेक्ट के हिसाब से जो इंक्रीज हुआ है उसको प्लस करेंगे, मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा, और जो डिक्रीज हुआ है एक्सपेंस साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे आएगा। अब अगला फिर से पॉइंट आ रहा हमारा, इन्वेस्टमेंट जो है ना उसकी वैल्यू बढ़ाई जा रही है, और उसकी वैल्यू अभी मतलब 35,000 बताई जा रही है, और बुक में कितना है 25,000, तो 10,000 बढ़ जाएगा। और बाय डेट जो है ना हमारा 10% करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी बाय डेट रिजर्व कितना है 500 ऑलरेडी है। अब और अगर हम 5,500 पर 10% करेंगे तो कितना आएगा 550 आएगा। तो हमारे पास 500 पहले से हमारा है, 50 रुपीज़ एडिशनल हो रहा है, तो 50 रुपीज़ का हमको एडिशनल इफेक्ट पास करना रहेगा। अब इन दोनों को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट क्रेडिट साइड पे आएगा, और बजट रिजर्व हमारा एक्सपेंस है, तो इसको हम एक्सपेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है बैंक चार्जेस के पेमेंट से रिलेटेड है। बैंक चार्जेस और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर एक्सपेंस है, ये आपको बताया 300 और 150। तो इसको हमने पेमेंट कर दिया, रिकॉर्ड करना भूल गया है, तो उसको हमने पेमेंट करने का इफेक्ट लिख दिया कैश बुक में। अब इसका सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, तो रिवैल्यूएशन में हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का हमने क्लोज कर दिया, इसको हम लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो लाइबिलिटी में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद अगला जो हमारा आएगा कैश एंड बैंक का आएगा, तो कैश एंड बैंक को हम क्लोज करेंगे। कैश एंड बैंक को हमने क्लोज कर दिया, और इसको जो है हम इसका बैलेंस जो एसेट साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमने एसेट साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया जाएगा, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया। हमारा अमाउंट आ रहा है ये, तो हम इसको, अब इसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसका हम साथ में इसको हम क्लोज करेंगे इसके बैलेंस को, तो क्लोज करने पर ही हमारा बैलेंस आ रहा है। फिर इसका जो है हम लाइबिलिटी साइड पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन टैली हो गया। मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।